अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने सऊदी अरब में 1 महीना काम किया, 2200 रियाल का नुकसान करवाया। मेरा 1 महीना भी ज़ाया हो गया, 2200 रियाल का नुकसान भी किया। ऐसी कौन सी गलती है जो मैंने की, आप ना करें और आप उससे बचकर एक अपने लिए बेहतर फ़ैसला लें, ताकि जो मैंने जल्दबाज़ी की वो आप जल्दबाज़ी ना करें, सब्र का मुज़ाहरा करें और आप अपना पैसा ले सकते हैं। मेरी तरह आप गलती मत करें। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब 2024 के आखिरी महीने में, तकरीबन 9वें महीने की एंड थी, तो मुझे लाइसेंस मिल चुका था। तो मैंने अपनी जॉब्स वगैरह ढूंढी थी। एक बंदा था तबूक का, गया अपना लाइसेंस लेकर उसके पास तबूक के अंदर। तो तबूक के अंदर यानी कि उसका घर था, तो वहाँ पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उसका इत्तेफाक हो गया। 1700 रियाल प्लस खाना पीना, ठीक है। अच्छा, जब मैं उसके पास गया सब कुछ सही चलता रहा। पहला महीना हर चीज़ ज़बरदस्त हुई। मैंने उसके पास काम किया, उसने मुझे 1700 रियाल भी दे दिया। लेकिन उसी महीने के अंदर इसने थोड़ा सा मुझसे यानी कि खाने पीने के मामलात में थोड़ा उसने बोला कि यार तुम्हारी तलबात ज़्यादा हैं, ये है वो है। तो उसने बोला तुम कितना पैसा लोगे ताकि मैं तुम्हें खाने के लिए अलग से पैसा दे दूँ, ये तुम्हारी जो सैलरी है ये इतनी ही रहे। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरा 500 रियाल खर्चा है, क्योंकि उसका माल था, एक मैं था, 2 बंदे थे, 2 बंदों का 500 रियाल जितना खर्चा हो जाता है महीने का अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि चलो भी ठीक है, कोई मसला नहीं, 2200 रियाल हो जाएगा। उसका भी आदमी है, वो भी खाएगा, उसका भी खाना पीना मेरी तरफ से, मैं ख़ुद भी खाऊंगा। यानी 2 बंदे 500 रियाल, 2200 रियाल तो मुझे देना, तो मैं अपना काम करना। तो ऐसे करते करते दिन गुजरते गए। पहला महीना हो गया, उसने पैसा दे दिया था। पहले महीने से जो मुझे सैलरी मिली थी वो मैंने रख ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था खाने पीने के बारे में। जब मैं उसे पैसा मांगता था वो बोलता था नहीं है, या कुछ ऐसे वैसे नखरे कर देता था। मैं समझा नहीं, ठीक है, आप मेरी बात को समझ जाइए, ठीक है। अच्छा, समझा नहीं, मैंने उसके साथ काम शुरू कर दिया। जो मुझे उसने सैलरी दी थी उसमें से मैंने 500-600 रियाल अलग रख लिया, बाकी जो है वो अपने खर्च कर दिया कि चलो भाई ये खाऊंगा। जब महीना का अख्ताम होगा, फाइनल होगा महीना, तो मुझे जब और सैलरी मिलेगी तो वो रख लूँगा। बार बार इससे मांगूंगा तो आपको पता है कि इनका कैसा मिजाज रहता है। ये इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि बार बार इन्हें कोई बंदा बोलता रहे पैसे के लिए, खाने के लिए, इस चीज़ के लिए। तो पसंद वो नहीं करता जो बंदा सही ना हो। जो सही हो वो तो कोई मसला नहीं करता, दे देता है, चलो कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अपना महीना उसमें निकाला। तकरीबन 20 दिन के बाद उसके बेटे ने मुझसे गाड़ी की चाबी मांगी। यानी मांगता तो हर रोज़ ही था, तो लेकिन उसके वालिद जो था ना, उसने मुझे मना किया हुआ था कि तुमने मेरे बेटों को चाबी नहीं देनी। लेकिन वो क्या करते थे, वो बहुत ही अजीब लड़के थे। आपको पता है कि इनकी औलादें कैसी रहती हैं, अगर आपका कभी इनसे वास्ता पड़ा हो तो। वो आके रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी आकर दरवाज़ा खटकाता, बोलता मुझे चाबी दो, मुझे कहीं पर जाना है, तो वो चला जाता था, ठीक है। तो मैं कहाँ से यार बर्दाश्त करूँगा। सुबह 5 बजे से उसकी मशवार शुरू होती थी रात की 11 बजे तक। ऊपर से वो रात के 3 बजे आके मुझे उठाएगा तो मैं सोऊंगा कब? पूरा का पूरा दिन मुझे 10 मिनट भी नहीं मिलते थे सोने के लिए। घर की सफाई, उसके बाग को, यानी कि उसके एक बाहर आपको ये बताऊं कि उसका घर से अलग है, यानी मजरा मजरा था जिसके अंदर घास वगैरह लगी हुई थी, कोई फल फूल लगे हुए थे, तो उन्हें पानी वगैरह लगाना, उनकी सफाई करना, ये वो बहुत ज़्यादा काम था होता, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा दिन उधर चला जाता। मुझे दिन को रेस्ट नहीं मिलती थी। रात के 11 बजे सोता था, रात के 11 बजे, ठीक है, क्योंकि उसके पास यानी उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी, उसका काम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, 11 बजे सो के फिर उठता था, तो वो रात के 3 बजे उसका बेटा आ जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने चाबी साइड में रख दी। मैंने बोला तुझे जो चाहिए लेकर जा, गाड़ी इस्तेमाल कर, जब तेरा काम ख़त्म हो सुबह इधर ही रख दे। जब मदरसे का टाइम होगा मैं उठ के यहाँ से चाबी लेके मदरसा छोड़ कर आऊँगा, और बाकी जो मेरा दिन का काम होता था वो मैं करता था। अच्छा, उसने एक बार क्या की, गाड़ी ख़राब कर दी। उस गाड़ी पर लगा तकरीबन 100 से 150 रियाल। तो सऊदी ने मुझे बोला कि तुमने ऐसे चाबी क्यों दिया है, मैं ये तुमसे काटूँगा 100 रियाल। मैं बर्दाश्त कर गया। मैंने बोला चलो कोई मुश्किल नहीं, किसी न किसी तरह गुजारा करते हैं, हम क्या करें, गुजारा तो करना है। आपको पता है कि इधर आके और तो कोई हल नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है भाई, चलो 100 रियाल उसने मुझसे काट लिया। फिर एक दिन मुझसे गाड़ी पंचर हुई। जिस दिन पंचर हुई उस दिन तकरीबन मुझे वहाँ पर 28 से 29 दिन हो चुके थे, ठीक है। अच्छा, 29 दिनों के बाद जैसे गाड़ी पंचर हुई, उसने बोला ये पूरे का पूरे टायरों का खसारा मैं तुमसे लूँगा। मैंने बोला ये एक तो तुम्हारा बेटा जो है ना वो गाड़ी ख़राब करके आया, उसका पैसे तो मेरे सर पर डाल रहा है। दूसरे नंबर पर ये गाड़ी अगर चलेगी तो साफ ज़ाहिर से पंचर भी होगी, ख़राब भी होगी। अगर ये सब कुछ तो मुझ पर डालेगा तो फिर मुझे क्या बचेगा महीने के बाद 1700 रियाल से, जिसमें तुम्हारा माल भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा। मैंने बोला ये ले चाबी, मेरा हिसाब कर, मुझे पैसे दे दे, मैं घर चला जाता हूँ, ठीक है।
अच्छा, उसने क्या किया, उसका इरादा नहीं था मुझे पैसे देने का, उसने मुझसे चाबी पकड़ी, मुझे बोला जाओ, कुछ भी नहीं है तुम्हारा इधर। तो मैं तो बहुत परेशान हालत में वहीं पर रुक गया कि यार अब क्या होगा। कुछ देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो आपको पता है, जब एक बार बोलते हैं निकलो तो फिर निकलो, ख़त्म, कोई नहीं होता आगे पीछे देखने वाला। तो क्या करना था भाई, बैग उठाया, बैग उठा के वापस आ गया। इसमें गलती क्या है, एक ही है, आप जहाँ भी जाओ, जब तक आपका महीना पूरा ना हो आप अपना बात करो एक लिमिट के अंदर। उन्हें ये महसूस ना होने दो कि आप छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। आपने करना क्या होता है, सब्र करना होता है। जैसे आपका महीना पूरा हो, उनसे सैलरी लें, बोलें कि हाँ यार आपको अच्छा नहीं लग रहा, ख़त्म, सैलरी दे के निकल जाएँ। नहीं तो अगर इन्हें 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन अगर आपके हो चुके होंगे, अगर आपने इन्हें जवाब दिया, तो फिर याद रखें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत करेंगे, ठीक है। तो आपकी सैलरी भी नहीं देंगे। बहुत सारे लोग अच्छे जो होते हैं, 2 दिन लगाओ 2 दिन का भी पैसा दे देते हैं, 1 दिन लगाओ 1 का भी पैसा दे देते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम था जो मैंने गलती की, मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर उसे चाबी दे दी। मैंने बोला नहीं यार, ये लो चाबी, तुम अपने पास रखो, तुम सब कुछ अगर मेरी सैलरी में से काटोगे तो मुझे क्या बचेगा। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने उससे अपना गाड़ी की चाबी थमा दी। उसने भी मुझे बोला तुम चलो निकलो यहाँ से, कुछ भी नहीं दिया। अभी फ़ोन कर रहा हूँ, तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक लिस्ट के अंदर डाल दिया। उसकी फैमिली है, जितने भी मेरे पास नंबर थे मैंने सबको ट्राई किया, सब ने मुझे ब्लॉक लिस्ट के अंदर डाल दिया। पैसा भी नहीं दिया, देने वाले भी नहीं हैं, जिन्होंने ब्लॉक कर दिया। 1 महीने का नुकसान मैंने किया, इन्हें एक तो पूरा महीना चला गया, ऊपर से उसकी सैलरी चली गई। लेकिन सबक मिल गया, जहाँ भी जाओ काम करो, जब पैसा मिले तब वहाँ से, अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा तो निकल जाओ, नहीं तो बीच में वहाँ पर आप कुछ भी मत करो ऐसा जिससे आपकी सैलरी जाने का ख़तरा हो, जिससे आपकी यानी कि तनख्वाह वगैरह वो खा ले। तो आप थोड़ा एहतियात करो। ये मेरा अपना यानी कि ज़ाती जो है ना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती मत करें जहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। जो मैंने की, महीना पूरा करें, जैसे पैसा मिले वहाँ से फ़ौरन निकल जाएं अगर आपका वहाँ पर गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है किसी भाई की यानी कि इससे हेल्प हो जाए। सब्र से काम लें, महीना पूरा करें, नहीं मज़ा आ रहा छोड़ दें, बस ख़त्म, ठीक है। तो इसी तरह की मैं वीडियोज़ अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, कुछ दूसरा जो आप सऊदी अरब में रहते हैं दूसरों भाइयों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आपसे शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह इसी तरह के आगे कंटेंट लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।